Hello children, hi everyone. Today we will be learning about addition of algebra. हमने अपने previous terms में पढ़ा है basics of algebra, what is constant, what is variables और types of expressions भी हमने पढ़ लिए थे, monomial, binomial, trinomial, like unlike expressions भी हमने पढ़ लिए थे, like unlike terms भी हमने पढ़ लिए थे. So now we will go with calculation of algebra. First we will learn about addition of algebra. Then we will go for subtraction and multiplication of algebra. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी स्टेप्स में है. सेम चीजें हैं जो हमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ी है कि एडिशन कैसे करते हैं. वी ऑल नो हाउ टू डू सब्सट्रैक्शन ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा. Strictly, we have to remove the variables from the constant. मेथड जो है दो तरीके होते हैं. एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो तरीके मेथड हैं सॉल्व करने के. सबसे पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड. हॉरिजॉन्टल मेथड में सिंपली हमें इक्वेशंस दी गई होंगी और इसमें हमें वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ में ऐड करना है. You will see how we are going to do. क्योंकि हॉरिजॉन्टली मेथड is very easy. Vertical is column method is also easy. I'm not saying that it is difficult. It is also easy, but comparatively अगर दोनों को compare करें तो ये horizontal method is quite easy. So let's see how we are going to solve this method. This is our first question on the board. It is x plus 12y plus 34. पहला expression हमारा ये है. Come to the next expression and this is 9x minus 4y माइनस 25. दो एक्सप्रेशंस हमारे सामने बोर्ड पर हैं. इन दोनों को हमें ऐड करना है. सिंपली सबसे फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डू इन हॉरिजॉन्टल मेथड इज जस्ट पुट द साइन ऑफ प्लस इन प्लेस ऑफ एंड. बाकी की दोनों चीजें सेम लिखनी है एंड वी विल इजीली गेट हाफ अ मार्क्स. माइनस 14y माइनस 25. अब नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है हमारे सेम वेरिएबल्स को ढूंढना. इसमें वेरिएबल x है, इसके पार्टनर x को इस टर्म में देखो. ये x है और ये भी x है, मतलब दोनों एक ही ब्रैकेट में जा करके अपने साइन के साथ प्लस में आ जाएंगे. प्लस 9 प्लस x. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट x प्लस 9 x एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया. बाहर फिर प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं. दूसरा टर्म हमारा y है. एक y यहां पर है, दूसरा y यहां पे है. इनके एक्चुअल साइन के साथ हमें यूज करना है. ये 12y प्लस के साथ है, नो प्रॉब्लम, हमने प्लस के साथ लिख दिया. ये 14y माइनस के साथ है तो ये हम माइनस के साथ यूज करेंगे और इनको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया बिकॉज देयर दे आर सेफ एंड सिक्योर. नाउ गो फॉर द थर्ड टर्म जो कि हमारा एक कांस्टेंट है. 34 है और इधर 25 है. जैसे मैंने पहले बताया कि सारे टर्म्स को उनके एक्चुअल साइंस के साथ लिखना है. ऐसा नहीं है कि हम एडिशन कर रहे हैं तो फिर हम एडिशन की ही हर जगह साइन लिखेंगे. जो भी हमारे टर्म्स हैं उनके सामने जो साइन है हम उन्हीं के साथ लिखेंगे. बीच में सिर्फ हमारा प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं. दिस इज 34 माइनस 25. इनको भी एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया. अब 9 है और 9 है, x है, दोनों में x x है. यहाँ हमने x को बाहर निकालना. अगर हम x यहाँ पे बाहर निकालेंगे 1 बचेगा एंड हियर वी विल गेट 9. x दोनों में ही था, हमने कॉमन लेके उसको बाहर कर दिया. कम टू द नेक्स्ट टर्म. यहाँ पे हमारा कांस्टेंट मींस हमारा नंबर 12 है, यहाँ पे हमारा नंबर 14 है तो हमने 12 को छोड़ दिया, माइनस 14 के छोड़ दिया और इनके साथ जो हमारा वेरिएबल y है उसको हमने बाहर कर लिया. ये सबसे सिंपल है. ये 34 है एंड दिस इज 25. 34 माइनस 25 सिंपली हम माइनस कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो ये प्लस माइनस माइनस होता है. सो वी विल गेट 34 माइनस 25 एंड द आंसर विल बी 9.
बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम आप हम माइनस करें तो आपने माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 34 और 25 में से 34 बड़ा है और आपका 34 पॉजिटिव है। अगर वो प्लस में है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। नाउ कम टू द लास्ट 9 + 1, 9 और 1 को जब हम ऐड करेंगे इट विल बिकम 10। साथ में x है बाहर, इसके साथ में आ जाएगा। 12 और 14 माइनस हो रहा है, वी विल डू माइनस, सब्सट्रैक्ट कर दो 14 में से 12 को, वी विल गेट आंसर 2। साइन का पंगा फिर से आया, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, बड़ा नंबर 14 है, 14 के आगे माइनस का साइन है तो यहां पर भी माइनस आएगा। एंड देन कम्स योर y +9। So this is your final answer using horizontal method। एडिशन कर रहे हैं इसलिए हर जगह प्लस का साइन लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, लेकिन मेन चीज ब्रैकेट के अंदर के साइन को हम देखेंगे। नंबर बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो वी विल गो फॉलो द साइन रूल। सो दिस इज द थिंग्स टू रिमेंबर। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था, हाउ टू डू द एडिशन यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू एडिशन यूजिंग कॉलम मेथड। हमने क्लास 3rd या 4th में भी कॉलम मेथड में एडिशन सीखा है। सेम विल बी द प्रोसेस, थोड़ा सा ट्विस्ट है, दैट्स इट। सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू डू कॉलम मेथड। I am going to help you out to solve. So second step is column method for addition, and question is given, it is 23a to the power 3 plus 14b minus 17। एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन है b minus 16 एंड तीसरा एक्सप्रेशन है -12a to the power 3 minus 13b plus 9। तीन एक्सप्रेशन हैं, हमें इन्हें ऐड करना है, बट टीचर इज आस्किंग यू प्लीज यूज कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड आपको नहीं यूज करना है, आपको कॉलम मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो जस्ट सी ऑन द बोर्ड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। सबसे पहले पहली एक्सप्रेशन को सिंपली सबसे पहला एक्सप्रेशन था विच इज ऑन द बोर्ड। Now after this come to the second expression, and your second expression is b minus 16। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख देंगे और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिख देंगे। अगर आप अभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसमें बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। सो इट इज b minus 16। b के नीचे हमने b लिख दिया और कांस्टेंट्स के नीचे कांस्टेंट लिख दिया। ये हमारे दो एक्सप्रेशंस आ गए। नाउ कम द थर्ड एक्सप्रेशन, -12a to the power 3। a to the power 3 के नीचे हमने अपना पहला टर्म लिख दिया -12a to the power 3। सेकेंड टर्म इज -13b, माइनस का साइन लगाया और b लिख दिया, एंड माय थर्ड टर्म इज +9। सिंपल इजी मेथड टू सॉल्व दिस। पीछे से शुरू करेंगे हमेशा। सॉल्यूशन ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। सो इट इज 17 -16 एंड +9। सबसे पहली चीज क्या करोगे, आपको ये पता है एक टर्म अगर माइनस में है और एक टर्म अगर प्लस में हो तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। मतलब हम अपने ये नीचे के दो टर्म 16 और 9 इन दोनों को माइनस करेंगे, एंड द रीजन विल बी कि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो 16 minus 9, what we will get? It will be 7. So we are going to write -7। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमें -7 मिला, एंड द टॉप इट इज -17। माइनस माइनस, प्लीज पे अटेंशन हियर,
माइनस एंड माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। दो नेगेटिव मिलते हैं तो हमेशा प्लस होता है, तो दिस इज नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम प्लस करेंगे। 17 और 7 को प्लस करेंगे, आंसर विल बी 24। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना, इफ दिस, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, इट इज 17, 17 बड़ा है, 17 के आगे माइनस का साइन है तो हमारा आंसर भी हमेशा माइनस में होगा। अलजेब्रा ओनली जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द साइन। साइन ही अगर हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट, देन वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज -17, दिस इज 7, आंसर इज 24। हमने 24 लिख दिया। 17 नंबर बड़ा है, 17 के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट टर्म, बी। सबसे पहले हमने अपना बी लिख दिया जो कि हमारा कांस्टेंट है, सॉरी जो भी हमारा वेरिएबल है। नाउ होता है, अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिख लो। दिस इज अंडरस्टूड। वेरिएबल अकेला है, इसका मतलब कि उसके साथ 1 हमेशा रहेगा। तो कोई भी कभी भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट अकेला नहीं रहता, उसके साथ 1 हमेशा रहता है। सो दिस इज +4, दिस इज +1। 4 + 1 हमें आंसर मिला 5। 4 + 1 वी विल गेट 5 एंड दिस इज -13। ये आ गया +5, दिस इज -13। माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। अगर माइनस और प्लस हो रहा है तो हम हमेशा माइनस करें। तो 13 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे सो द आंसर विल बी 8। आंसर हमारा 8 आ गया। अब अगेन वी विल स्ट्रगल विद द साइन इशू। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 13 है एंड 13 के आगे माइनस का साइन है तो हमारा आंसर भी माइनस के साथ ही आएगा। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन एंड द नंबर विद दिस वेरिएबल A3। हमने लिख दिया A3। दिस इज, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, स्किप दैट। दिस इज 23 प्लस में है एंड दिस इज 12 माइनस में है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 23 minus 12 we will get 1 and here also 1. So this is 11 a to the power 3 minus 8b minus 24. Very simple, very easy method to solve algebra. Algebra का जो sign concept है that you have studied in your previous class, that was in class 6. एक बहुत छोटा सा help I am going to give you so that it may help you out. अगर माइनस और माइनस हो रहा है तो क्वेश्चन में हम प्लस कर देंगे, साइन हमेशा बड़े नंबर की यूज करेंगे। अगर प्लस और माइनस हो रहा है देन वी विल सब्सट्रैक्ट, तब हम माइनस कर देंगे। अगर हमारा नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ है, अगेन नेगेटिव और प्लस प्लस, देन वी विल ऐड। सिर्फ ध्यान देने वाली चीज है, जो बड़ा नंबर है उसी की साइन लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े नंबर की ही साइन का यूज करना है। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर 13 था, वी हैव यूज्ड दिस साइन। इसमें सबसे बड़ा नंबर 17 था, वी हैव यूज्ड दैट साइन। इसमें सबसे बड़ा नंबर 23 था, पॉजिटिव था, सो वी हैव यूज्ड दैट साइन। So that's all for addition of algebra. Algebraic is expressions आपने दोनों मेथड सीख लिए, वर्टिकल भी, that is your column method, और horizontal भी, and it will be very easy and simple for you to deal with this exercise. हम अपनी next video में we will learn about subtraction and multiplication of algebraic expression. So children, if you have understood, then please make sure that you are going to like my video and subscribe my video. That will motivate me and I will prepare you nice and good videos for you. Thank you.